पेट्रोल पंप फ्रॉड से बचने का क्या तरीका है? पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज के शो में मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट्स कि कैसे आप पेट्रोल पंप फ्रॉड से बच सकते हो। स्टे ट्यून बिकॉज इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म, इट्स माय स्टैंड, इट्स इंडियन गार्डियन। शो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ऑलरेडी एक शो बना चुका हूं पेट्रोल पंप फ्रॉड पर, जिसमें मैंने आपको लाइव दिखाया था कि कैसे आपके साथ पेट्रोल पंप पर फ्रॉड किया जाता है। अगर आपने वो शो अभी तक नहीं देखा है तो उस शो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। नंबर 1, आपको कभी भी पेट्रोल राउंड फिगर में नहीं फिल करवाना। राउंड फिगर मतलब 100, 200, 300, 400। आपको अमाउंट फिल करना है 110, 210, 310, 410, 520, 510, इस तरह से। अब अगर आप कभी भी पेट्रोल पंप जाएं तो दो तरह की मशीन होती है। नंबर 1, एक जो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाती है। नंबर 2, जिसको मैनुअली रीसेट करना पड़ता है। अगर आप किसी ऐसे पेट्रोल पंप पर जाते हैं जहां पर सेकंड वाली मशीन है, जिसमें मैनुअली मशीन को रीसेट करना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में आप ये जरूर देखें कि मशीन को रीसेट किया गया है या ओवरलैपिंग करके आपका पेट्रोल भर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इन मशीन में क्या होता है कि आपसे पहले अगर कोई इंसान 100 रुपीज का पेट्रोल फिल करवा के गया है और आपको फिल करवाना है 300 रुपीज का पेट्रोल, तो पेट्रोल पंप ऑपरेटर फिल तो 300 ही करेगा, लेकिन जो पिछला 100 था वो रीसेट नहीं किया गया तो वो ओवरलैप कर जाएगा और अल्टीमेटली आपको सिर्फ 200 का ही पेट्रोल मिलेगा 300 रुपीज देके। नंबर 3, जब भी आप कार में पेट्रोल फिल करवाएंगे आपको अपनी कार से उतरना है और मीटर को देखना है। नंबर 4, ये पाया गया है कि अगर कोई पेट्रोल पंप ऑपरेटर नोजल का बटन प्रेस करेगा तो जो पेट्रोल की फ्लोइंग स्पीड होती है वो कम हो जाती है। हमेशा पेट्रोल फिल करवाते वक्त ये जरूर चेक करें कि आपके पेट्रोल पंप ऑपरेटर ने नोजल का बटन दबाया हुआ है या नहीं। जब भी आप पेट्रोल फिल करवाने जाएंगे तो 101% चांसेस है कि पेट्रोल पंप ऑपरेटर आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा, जिससे आपका ध्यान जो मीटर है उससे हट जाए और उनकी बातों में लग जाए। हाँ, कुछ ऑपरेटर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको बोलते हैं कि आप प्लीज मीटर को देख लीजिए। नेक्स्ट, आपको पेट्रोल फिल करवाते वक्त कभी भी पेमेंट नहीं करनी, क्योंकि अगर पेट्रोल फिल करते वक्त कोई गड़बड़ी आपके साथ होती है आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आपका ध्यान अपने पर्स में होगा या कार्ड का पिन डालने में होगा और आपके साथ धोखा हो चुका होगा। अगर आप एक कम्यूटर हैं और बाइक से ट्रेवल करते हैं तो बाइक में पेट्रोल फिल करवाते वक्त आप एक काम कर सकते हैं, जो मैं भी करता हूं। आप कह सकते हैं कि पेट्रोल को ऊपर करके डालिए, ऊपर करके उसकी नोजल फिर डालिए। उससे आपको पता लग जाएगा कि पेट्रोल निकल भी रहा है या नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं जिसमें नोजल को ऑन किया जाता है, शुरू में पेट्रोल निकलता है, उसके बाद पेट्रोल नहीं निकलता लेकिन मीटर चलता रहता है। तो अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी आपके साथ होगी तो नोजल जब ऊपर होगा आपको पता लग जाएगा। आपको पेट्रोल फिल हो जाने के बाद जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उस नोजल को 2 या 3 सेकंड तक अपनी व्हीकल के अंदर ही रखना है, क्योंकि ये देखा गया है कि कई पेट्रोल पंप्स लॉन्ग पाइप का यूज करते हैं। जो पाइप होता है नोजल से अटैच, मशीन से अटैच, वो बहुत ही लंबा होता है। तो जो पेट्रोल पंप लंबा पाइप यूज करते हैं उस पाइप के अंदर कुछ पेट्रोल रह जाता है और उसको 2-3 सेकंड लगते हैं उस पाइप से निकल के प्रॉपर आपके व्हीकल में जाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो कम्यूटर्स होते हैं, बाइक से बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं या जिनका टूर एंड ट्रेवल्स का काम बहुत ज्यादा होता है, उनको हमेशा अलग अलग जगह से पेट्रोल भरवाना है। क्यों? क्योंकि पहली बात, वो अपनी माइलेज नोट करते हैं, कितने पेट्रोल में कितने किलोमीटर चली। तो अगर आपके साथ एक पेट्रोल पंप बार बार धोखा करेगा, कम पेट्रोल देगा, तो आप दोष दोगे अपनी बाइक को, अपनी कार को कि माइलेज अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि जिस पेट्रोल पंप पर आप ट्रस्ट करके हमेशा उससे पेट्रोल भरवा रहे हैं वही आपको चीट कर रहा है। ट्राई कीजिए, अपना पेट्रोल पंप हमेशा चेंज करते रहिए, क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा पेट्रोल पंप आपके साथ धोखा कर रहा है और कौन सा नहीं। कभी भी, आई सेड कभी भी, अगर आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है पेट्रोल पंप पर, कि कोई चीटिंग हुई है, आपको कम पेट्रोल दिया गया है या कोई मशीन में कुछ गड़बड़ी है, तो डेफिनेटली आप उस पेट्रोल पंप की एज वेल एज उस पेट्रोल पंप के मैनेजर की कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि इन लोगों की कंप्लेंट कैसे की जाती है और कहाँ की जाती है, तो उस पर भी मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड शो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा।